भाई और बहनों, आज जो कुछ हुआ उसको अगर आप ड्रामा कहें तो ये कम होगा। ये पूरा का पूरा मैच नहीं था बल्कि एक फिल्मी सीन था। और फिल्मी सीन भी वो जिसमें हीरो एंट्री मारता है विलन के सामने और आकर एक हाथ उठाता है और पूरा हॉल तालियों से गूंज जाता है। आज हारिस रऊफ ने भी वही किया और यकीन मानिए ये एक इशारा नहीं था, ये एक पैगाम था। पैगाम सिर्फ अभिषेक शर्मा के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। अब देखो ना, एक छोटा सा इशारा क्या कर दिया, पूरा मीडिया हाउस, पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम और भारतीय फैंस हिल कर रह गए। यार इतना डर, इतनी तकलीफ, क्या सिर्फ एक हाथ हिलाने से तुम्हारी महान क्रिकेट की इमारत लरस जाती है? ये है वो असलियत जो भारतीय मीडिया छुपाता है, लेकिन आज एक इशारे ने खोल कर रख दी। शुरुआत कहाँ से हुई? अभिषेक शर्मा बैटिंग पर आता है, नौजवान है, टैलेंट है, मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह उसने शुरू में हमारे बॉलर्स पर छक्के चौके मारे, उससे भारतीय मीडिया का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया, जैसे कोई जंग जीत ली हो। हालांकि भाइयों, ये एक मैच है, एक इनिंग है, कोई क्रिकेट की महाभारत नहीं है। पहली बॉल पर छक्का, दूसरी बॉल पर चौका और बस भारतीय फैंस की बाछें खुल कर रह गईं। लेकिन याद रखो, छक्का मारने वाला हमेशा हीरो नहीं होता। असल हीरो वो है जो जवाब देता है, और जवाब दिया हारिस रऊफ ने। एक ऐसी सेलिब्रेशन की जो सिर्फ एक फास्ट बॉलर ही कर सकता है। अब आते हैं असल ड्रामे की तरफ। हारिस रऊफ ने विकेट ली और हाथ से जहाज उड़ाया। भारतीय मीडिया कहता है कि ये तो तौहीन है, भारतीय फैन कहते हैं कि ये दहशतगर्दी की अलामत है, कोई कहता है कि ये सियासी इशारा है। मैं उन सब से एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम्हारे महान महेंद्र सिंह धोनी ने वही गन सेलिब्रेशन की थी तब क्यों चुप थे? जब तुम्हारे सूर्य कुमार यादव ने पिछले साल विकेट गिरने पर इशारे किए थे तब तुम्हारे मीडिया को सांप क्यों सूंघ गया था? असल बात यह है भाइयों कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी कुछ करें तो तनाज़ा, कंट्रोवर्शन, और जब भारतीय खिलाड़ी करे तो जज्बा। यही दौरा में आ रहे जिसे आज हमें बेनकाब करना है। हारिस रऊफ का इशारा सिर्फ एक खुशी का इजहार था, लेकिन भारत को इसमें अपनी इज्जत जाती दिखाई दी। क्यों? क्योंकि भारत जानता है कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने गुस्सा दिखाया तो पूरी टीम का गुरूर ज़मीन पर आ सकता है, और यही खौफ उनके मीडिया और खिलाड़ियों को रात भर जगाए रखता है। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लफ्ज़ बोले और पूरा भारत ताली बजाने लगा। देखो जी, रिवेलरी वापस आ गई है। भाई साहब, रिवेलरी होती है बरादरी वालों में, जब मुकाबला हो आंखों में आंखें डालकर। यहाँ हिसाब साफ है, ओडीआई में पाकिस्तान आगे है, टेस्ट में भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड कई दिहाइयों तक भारत से भारी रहा। हाँ, पिछले 10-15 सालों में गैप बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिवेलरी ख़त्म हो गई। रिवेलरी वो होती है जो अफरीदी और गंभीर के बीच थी, वो जोश, वो तलखी, वो एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने वाला रंग। अब अगर तुम सोचते हो कि एक कॉन्फ्रेंस कर दोगे, 2 लफ्ज़ बोल दोगे और एक इशारा पर अपनी दुश्मनी वापस ला सकते हो, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। असल रिवेलरी मैदान में बनती है, T20 स्क्रीन पर नहीं। अब आते हैं भारतीय मीडिया की चीखों पर। पूरे इंडिया में शोर मच गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारी तौहीन कर रहे हैं। भाई साहब, तौहीन कब होती है? जब आपको हर जगह हराया जाए, और यही हकीकत है जिससे भारत भाग नहीं सकता। अब हकाइक आपके सामने है। पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, एशिया कप में भी भारत कई बार शिकस्त खा चुका है। कुल मिलाकर ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान आगे है। तो असल मसला यह है कि भारत अपनी महान टीम को हमेशा सबसे ऊपर देखना चाहता है, लेकिन आदाद व शुमार उसकी कली खोल देते हैं। यही वजह है कि एक इशारा भी उन्हें चुभ जाता है। अब आते हैं हमारे पाकिस्तानी फैंस के दिल पर। जी हाँ, मैच हम हार गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस हार ने हमारी इज्जत कम कर दी? बिल्कुल नहीं। असल इज्जत यह है कि तुम खेल में अपने जज्बे का निशान छोड़ जाओ। हारिस रऊफ का इशारा, फरहान की सेलिब्रेशन, ये सब वो लम्हात हैं जो भारतीयों के दिमाग में छप चुकी हैं। अगले 6 साल बल्कि 600 सालों तक भी शायद वो भुला ना सकें। हमने हार कर भी ये दिखाया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दबाव में आकर भी जवाब देना जानते हैं, और यही फ़र्क है। भारतीय खिलाड़ी सिर्फ जीत के वक्त मुस्कुराते हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी हार के बाद भी दूसरों को हिलाने की ताकत रखते हैं। मैच तो एक खेल है, हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत वालों को एक बात समझ नहीं आती कि खेल सिर्फ बैट और बॉल का नहीं है, ये खेल दिमाग का भी होता है। और दिमाग जनाब वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत वाले सिर्फ ड्रामेबाजी में माहिर हैं। चलो ज़रा शुरू करते हैं हारिस रऊफ के उस मशहूर इशारे से।
जी हाँ, वही इशारा जिस पर पूरा भारतीय मीडिया ऐसे चीखने लगा जैसे उनके घर में बिजली का बिल 10 गुना बढ़ गया हो। भाई साहब, इशारा था, जज्बात थे, और क्या हुआ? तुम लोगों को मिर्च क्यों लगने लगी? क्रिकेट के मैदान में जज्बात आना ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत वालों ने उसको ऐसे हाईलाइट किया जैसे कोई बम फट गया हो। जी हाँ, भारतीय मीडिया के एंकर्स चीख चीख कर कह रहे थे कि ये देखो, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये स्पोर्ट्स में और ये इसी तरीके से पहलगाम में जितने लोग मरे उनकी तौहीन कर रहे हैं। भाई साहब, स्पोर्ट्समैनशिप की तुम बात करते हो, वो मुल्क जिसके खिलाड़ी ग्राउंड में झगड़ते हैं, जिसके तमाशाई अपने स्टेडियम में आग लगा देते हैं, वो हमें लेक्चर दे रहा है। वाह भाई वाह, ये तुम्हारा ड्रामा भी राफेल के सौदे की तरह फेक है। अब हारिस रऊफ के इशारे पर आ जाओ। ये इशारा सिर्फ एक चीज़ बताता है, और वो है हिम्मत। हारिस रऊफ ने ये पैगाम दिया है कि हम डरते नहीं हैं, हम अभी भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। लेकिन भारत वालों ने इसको अपनी हार की तरह लिया, क्योंकि असल बात यह है कि भारत के खिलाड़ियों के दिल में खौफ बैठा हुआ है। चाहे वो जितना मर्जी छक्का लें, चाहे वो जितना मर्जी चौका मार लें, चाहे वो जितना मर्जी छुपा लें, हकीकत यह है कि पाकिस्तानी बॉलर के सामने आकर उनके बैट कांपने लगते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि भारतीय मीडिया ने हारिस रऊफ के इशारे को ऐसे पेश किया जैसे पाकिस्तान हार गया और सिर्फ ये एक इशारा ही उनके पास रह गया। लेकिन ज़रा सोचो, अगर एक इशारा ही भारत को जलाने के लिए काफ़ी है, तो सोचो जब अगली बार पाकिस्तान मैदान में आकर पूरा मैच अपने नाम करेगा तो भारत का क्या हाल होगा। शायद उनका मीडिया न्यूज़ रूम छोड़कर भाग जाए। पाकिस्तान हारा ज़रूर है, लेकिन याद रखो, हारने वाला वो होता है जो लड़ना छोड़ दे, और पाकिस्तान ने लड़ना नहीं छोड़ा। ये भारत वाले जितना मर्जी चीखें, हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने उनके आसाब हिला दिए हैं। हारिस रऊफ के एक इशारे पर अगर तुम लोग बेकाबू हो गए, तो कल को जब शाहीन की स्विंग या बाबर की बैटिंग तुम्हें ज़मीन पर गिरा देगी, तब क्या बनेगा। और हाँ भारतीयों, तुम एक बात याद रखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है जिसने तुम्हारे राफेल जैसे महंगे खिलौने को भी नाकारा साबित कर दिया है। ये वही पाकिस्तान है जिसने तुम्हारी फौज को सन 2019 में मुंह तोड़ जवाब दिया था। और ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ी तुम्हारे गुरूर को बार बार खाक में मिला रहे हैं। इसलिए भारतीय भाइयों, ज़्यादा खुश मत हो। आज अगर पाकिस्तान हारा है तो कल ये जीत तुम्हारे ख्वाबों को भी तोड़ देगी। और पाकिस्तानियों, ये मत सोचना कि हम कमज़ोर हैं। हमने हार के बाद भी भारत को दिखा दिया है कि हम डरते नहीं, हम रखते नहीं, हम लड़ते हैं। यही असल जीत है।